हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DDA पाटवारी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है DDA पाटवारी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द DDA पाटवारी, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सजेशंस, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ द DDA पाटवारी। DDA पाटवारी क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि DDA का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे दिया एग्ज़ाम फुल फॉर्म दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पाटवारी रिक्रूटमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, किसने इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ किया, DDN इसका ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें कितने फेजेस होते हैं एग्ज़ाम के, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 प्रीलिम एग्ज़ाम को होता है, ऑनलाइन होता है, और स्किल टेस्ट होता है फेज़ 2 में। एग्ज़ाम जो है वो 2 आवर्स का होता है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है आपका। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी गई है। एग्ज़ाम जो है वो स्टेट लेवल का होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स दिया गया है, जैसे कि अब किसी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, या फिर रिजल्ट। इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर अब आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF होता है कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उन सब के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि OBC के लिए है 9, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, UR के लिए 24, SC के लिए 6, ST के लिए 3, EWS के लिए 2। तो ये टोटल वैकेंसीज हुए इसकी 44। फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट अगर आपकी एज 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स के अंडर में है, या फिर अगर आप 21 ईयर से कम है, या फिर 27 ईयर से ज़्यादा है, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में उसमें सारी डिटेल्स रहती है, किस तरह से आपको फिल करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया
तो फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, किसी भी तरह एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि अगर आप UR, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 500 रहेगी। और अगर आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगा। उसके बाद आपकी जितनी फ़ीस रहेगी उतना आपको देना रहता है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे एक बार रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने के बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल, पासवर्ड ये फिल करना रहता है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट्स, आपका नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, अप्लाइड फॉर मतलब किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, फिर नेम ऑफ़ द फादर, पार्टिसिपेंट्स फोटोग्राफ, नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम सेंटर, कोड ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन द फ्लिप कोड, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहेगा। फिर आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम के दिन उन सब के बारे में भी दिया गया है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे बेस्ट बुक सजेशंस दी गई है कि आपको कौन कौन सी बुक स्टडी करनी है और आप कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक है, हिंदी एंड इंग्लिश है, फिर कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है एंड जनरल इंटेलिजेंस है। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज कंप्यूटर के लिए, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन, जनरल अवेयरनेस एंड अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सारे आपके प्रीलिम एंड मेन एग्ज़ाम के लिए रहता है। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स दी गई कि आपको किस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है। सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है और आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है अपनी स्टडी के लिए। और अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो किया तो फिर आपका एग्ज़ाम में जो है वो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। फिर आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ आप लिखा रहेगा DDA पाटवारी आंसर की 2022, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया है और रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और रिज़ल्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि फुल फॉर्म, आपका नंबर ऑफ़ रोल्स, नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस मतलब पास हुए हैं या फेल हुए, उन सब के बारे में तैयार रहेगा। पार्टिसिपेंट्स फाइनल ग्रेड मतलब किस ग्रेड से बिलोंग किए हैं, जैसे कि A ग्रेड आया है आपका या फिर B ग्रेड, किसी भी कोई भी ग्रेड आपका आ सकता है। मेरिट लिस्ट, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा।
फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं, जैसे कि कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स UR के लिए हैं 130.040, अगर आपका मार्क्स इससे कम आया या फिर AWS कैटेगरी से बिलोंग करते तो फिर आपका अगर मार्क्स 129.071 अगर आपका आया तो ही आप इसमें मतलब अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आए तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपका इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से सेलेक्ट होंगे। अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 में अगर आप पास हो गए हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर नहीं हुए हैं अगर आप अच्छे नंबर से पास नहीं हुए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई है, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। बेसिक पे है 5,200 to 20,200, ग्रेड पे है 22,000 एंड पे मैट्रिक्स के लिए दिया है लेवल 3 के लिए 2, 7th पे कमीशन के लिए। फिर अगर आप इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको इसमें क्या क्या वर्क करना रहता है उन सब के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ किस टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।